रूस ने अब तक यूक्रेन पर अपने आक्रमण में हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया है। आइए देखें कि यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए रूस ने कौन से हथियार और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है। उसमें एक है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के इंपॉर्टेंट स्टोरेज यूनिट को टारगेट करने में किया है। कहा जाता है यह किंजल मिसाइल किसी भी रक्षा प्रणाली पर काबू पाने में सक्षम है। रूस ने ये एडमिट किया है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल उसने वेस्ट यूक्रेन के वेपन डिपो को नष्ट करने में किया है। इन हथियारों में दूसरा मिसाइल है कैलिबर क्रूज मिसाइल। अपने आक्रमण के दौरान रूस ने मिलिट्री या सिविलियन एरिया को नष्ट करने में इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। कैलिबर मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों में से एक आती है। कैलिबर क्रूज मिसाइल रूसी नेवी से लैंड पर अटैक करने का मेन वेपन है। मॉस्को द्वारा सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए कैलिबर मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इनमें एक और वेपन आता है जो थर्मोबैरिक वेपन कहलाता है। ये एरोसल बॉम्ब जो म्यूनिशन के 2 स्टेज पर काम करता है। ये बॉम्ब अपने ब्लास्ट रेडियस के ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ब्लास्ट होने के बाद एक बड़ा सा वैक्यूम और फायरवॉल बनाता है और अपने आसपास के ऑक्सीजन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। ये इतना खतरनाक है कि इंसानी शरीर को वेपोराइज कर देता है। इस बॉम्ब का ब्लास्ट वेव किसी भी नॉर्मल एक्सप्लोसिव से बहुत ज्यादा होता है। यूक्रेन ने रसिया पर इस बॉम्ब के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, लेकिन इस बात से रसिया इनकार करता है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। इस्कंदर मिसाइल 500 किलोमीटर तक की रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल कई तरह के वॉरहेड से लैस होने की काबिलियत रखता है। ऐसे वॉरहेड बड़ी बिल्डिंग्स और फोर्टिफाइड मिलिट्री फैसिलिटीज को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। आज हम थोड़ा इसी के बारे में जानेंगे। यह मिसाइल सिस्टम सोवियत यूनियन के टूटने के बाद डेवलप किया गया था और ऑफिशियली 2006 में रशियन मिलिट्री में शामिल किया गया और इस सिस्टम ने बहुत सारे वॉर को देखा हुआ है। यह मिसाइल सिस्टम अभी यूक्रेन वॉर में भी शामिल है। यह मिसाइल रशियन के स्कड मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने को बनाया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को बनाने में 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। वोतकिंस्क जो कि रसिया का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां से इस्कंदर मिसाइल बनाने का काम दिया गया था। ग्राउंड लेवल के इक्विपमेंट प्रोडक्शन एसोसिएशन बैरिकेड्स के द्वारा बनाए गए थे और ओवरऑल सिस्टम की डिजाइन केवीएम कंपनी ने ली थी और फाइनली 2006 में रशियन आर्म्ड फोर्सेज में इस्कंदर ऑफिशियली शामिल हुआ। फिलहाल जो मिसाइल यूज हो रहा है यूक्रेन इन्वेजन में, वो इस्कंदर का एम वेरिएंट हो रहा है जो कि 7.3 मीटर लंबा है, जिसमें 9M723 मिसाइल का यूज हो रहा है। इस्कंदर एम सिस्टम 2 9M723 मिसाइल से लैस है जिन्हें इंडिपेंडेंटली टारगेट किया जा सकता है। दोनों मिसाइल 1500 पेलोड वॉरहेड के साथ इक्विप्ड होती हैं। इसकी मॉडर्न ऑप्टिकल और इनर्शियल गाइडेंस की वजह से ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी रीटारगेट की जा सकती है और मूविंग टारगेट या रुकी हुई दोनों को हिट कर सकती है। पहली मिसाइल लॉन्च होने के बाद दूसरी मिसाइल को 1 मिनट से भी कम समय में दागा जा सकता है। टारगेट को हिट करने के लिए ये सिस्टम बहुत सारे टूल्स जैसे कि ऑपरेटर सैटेलाइट, एरियल फोटोज और एक इंटेलिजेंस सिस्टम की हेल्प से अपना लक्ष्य को भेदने में सफल होती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल 1200 से 2600 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच सकती है। इसके फिन्स यानी पंख इसको रडार सिग्नेचर, जिसकी वजह से रडार किसी भी मिसाइल को पकड़ पाते हैं, उसको कम रखने में मदद करते हैं। इसके अंदर कई तरह के वॉरहेड यूज कर सकता है जैसे कि फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव, एनहांस्ड वॉरहेड, क्लस्टर म्यूनिशन और हाई क्लस्टर म्यूनिशन और हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन। एक वॉरहेड 25,000 स्क्वायर मीटर बर्बाद कर सकती है, ऐसा रशियन आर्मी दावा करती है। इसके अंदर सिस्टम अच्छे से काम करे उसके लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे 2 अलग से रीलोडिंग मिसाइल व्हीकल और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, कमांड स्टाफ व्हीकल, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट एंड प्रिपेयर करने वाला व्हीकल, मेंटेनेंस व्हीकल और एक लाइफ सपोर्ट व्हीकल भी साथ रहता है। इसके अंदर सिस्टम के 2-3 वेरिएंट्स हैं। इसके अंदर एम के अलावा इस मिसाइल के 2 टाइप्स हैं, के और ई। इसके अंदर मिसाइल के वेरिएंट को 9M728 SSC-7 क्रूज मिसाइल को फायर करने के लिए बनाया गया था, जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल है, और वहीं 9M729 SSC-8 लॉन्ग रेंज की। इसके अंदर ई वर्जन मिसाइल सिस्टम का निचला वर्जन है जो कि स्पेशली बस एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया गया है और ये 9M720 मिसाइल का यूज करता है। अभी तक मिसाइल सिस्टम का यूज बस 3 देश करते हैं, रसिया, अर्मेनिया और अल्जीरिया। इस सिस्टम का इस्तेमाल रसिया ने 2008 में जॉर्जिया वॉर में भी किया था। इसके बाद रसिया ने 2018 में भी सीरिया में डिप्लॉय किया था और वहां पे काफी प्रभावशाली साबित हुआ था ये मिसाइल। हाल में ही इस्कंदर का यूज नागोर्नो कराबाख में यूज हुआ था जब अर्मेनिया ने अजरबैजान फोर्सेस के खिलाफ इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इस साल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।